आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत 38वां क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान को संक्षिप्त में समझाइए। और जो 1 से 37 तक के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का वीडियो हमने बनाकर यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आत्मनिर्भर भारत 12 मई 2020 कोरोना का कहर था, लॉकडाउन था, लोग डरे हुए थे। तभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आए और बोले अब हमें खुद पर भरोसा करना होगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने 20 लाख करोड़ की भारी रकम आर्थिक पैकेज घोषित किया था, जो देश की कुल कमाई जीडीपी का 10% था। उनका मकसद था कि देश को मजबूती देना, छोटे छोटे कारोबारियों को सहारा देना और गरीब मजदूरों किसानों को फिर से खड़ा करना। और आशा की जा रही थी कि यह अभियान कोविड-19 महामारी संकट में लड़ने से निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। और इस अभियान में एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग यानी छोटे दुकानदार से लेकर कारखाना मालिक तक सबको मजबूत बनाने के लिए 16 बड़े ऐलान किए गए। साथ ही गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई। किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, इस पर खास जोर दिया गया और इसके लिए 11 बड़े फैसले लिए गए। अब बात आती है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम दुनिया से नाता तोड़ लें? ये नहीं। मोदी जी ने साफ कहा कि वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया की तरक्की में मदद करेंगे। मतलब ये कि खुद भी बनाएंगे और दुनिया को भी बेचेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। इस पूरे मिशन को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले तो उन चीजों पे ध्यान देंगे जिनकी भारत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने यानी मोदी जी ने कहा कि पहले हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जो भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके समय में जो भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है उन चीजों को पहले हम बनाएंगे। जैसे दवाई हो गई, दवाई की सबसे ज्यादा जरूरत भारत में है। उसके बाद क्या है? कपड़ा। कपड़े के बाद आता है मोबाइल, गैजेट और प्लास्टिक और बच्चों के खिलौने। इससे क्या होगा? लोकल निर्माण बढ़ेगा और विदेशों को बेचकर कमाई भी बढ़ेगी या कमाई भी होगी। फिर दूसरा चरण, इसमें थोड़ा उन्नत सेक्टर भी आएंगे, जैसे हीरा जवाहरात, दवाई कंपनियां और लोहे इस्पात का उद्योग। मतलब भारत अब न सिर्फ जरूरत की चीजें बनाएगा बल्कि बड़े बड़े उद्योगों में भी नंबर 1 बनने की तैयारी कर रहा है, यानी लोकल को ग्लोबल बनाना। यही आत्मनिर्भर भारत का असली मिशन था। और जो पैकेज का बहुत बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में देने की योजना है, वो सरकार बैंकों को ऋण वापसी की गारंटी देगी। यानी जो 20 लाख करोड़ का ऐलान हुआ था उसमें सीधा पैसा बांटने की बजाय सरकार क्या करेगा? ज्यादातर हिस्सा ऋण के रूप में दिया जाएगा। यानी सरकार खुद पैसा नहीं बांटेगी, बैंक से लोन मिलेगा और सरकार को उन लोन की गारंटी लेगी। यानी मान लीजिए कि कोई दुकानदार बैंक से लोन लेता है तो बाद में वह चुका नहीं पाता तो बैंक को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार उसकी जिम्मेदारी खुद लेगी। और इतना ही नहीं, कुछ सेक्टरों में सरकार खुद 2% ब्याज पर बोझ उठाएगी ताकि जनता पर कर्ज ज्यादा भार ना पड़े। पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा था पर कोई देश इतना बड़ा राहत पैकेज नहीं दे पाया। और इधर भारत में मोदी जी ने न डरते हुए न घबराते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल दिया, हम लड़ेंगे, जीतेंगे और देश को खड़ा करके दिखाएंगे। बड़ी बात यह है कि जब दुनिया के और देश टूटने लगे तब मोदी जी ने भारत का हौसला गिरने नहीं दिया। वो बार बार एक ही संदेश देते रहे, भारत न सिर्फ लड़ रहा है बल्कि बाकी देशों से बेहतर तरीके से कोरोना को संभाल भी रहा है। और यहीं से लोगों को लगने लगा कि अब भारत सिर्फ भाग देने वाला नहीं बल्कि दुनिया को अवगुना बनाने वाला देश बन रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को आत्मनिर्भर भारत के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 मई 2020 को किया गया था, कोरोना वायरस विश्व महामारी संबंधी एक आर्थिक पैकेज के रूप में। और इसमें 16 बड़ी घोषणाएं की गई थी, जिसमें 11 घोषणाएं भी शामिल है। अब हम आते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ के बारे में। पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो छोटे छोटे परिवर्तन नहीं बल्कि ऊंची छलांग ले जाए। यानी कहने का मतलब पैसा धंधा हो या छोटा मोटा सुधार नहीं बल्कि जबरदस्त कूद मार, जैसे खेती बाड़ी में नई मशीन या बिजनेस में नया तरीका। फिर दूसरा स्तंभ है बुनियादी ढांचा। एक ऐसा बुनियादी ढांचा जो आधुनिक भारत को पहचान बने, विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर सके। गांव शहर में पक्की सड़क, बिजली, इंटरनेट, रेल ये सब इतना मजबूत हो कि लोग कहे देखो भाई भारत कितना आगे बढ़ गया। फिर तीसरा स्तंभ है प्रौद्योगिकी। हर काम में नई तकनीक, जैसे मोबाइल से पैसे भेजना, मशीन से खेती करना, डिजिटल इंडिया और जोर देना। फिर चौथा स्तंभ है जनसंख्यिकी डेमोग्राफी, यह जनसंख्या की ताकत। भारत के लोग ही सबसे बड़ी ताकत है, नौजवान है, जोश है, बस इनको मौका चाहिए। फिर अगला स्तंभ है मांग। अपने देश में ही खरीदने और बेचने वाले इतने लोग हैं, अगर हम वही पूरी तरह से इस्तेमाल करें तो विदेशी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के 5 स्तंभ को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।